आपको फैशन की इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपको फैशन की इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी नॉलेज गेन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को, क्योंकि इसमें हम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑल दो टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बात की थी कि एक जो फैशन डिज़ाइनर होता है ना, वो डिज़ाइन की प्रिडिक्शन करता है, जो ट्रेंड नेक्स्ट आने वाला होता है। एक अच्छा डिज़ाइनर जो है वो ये प्रिडिक्शन करता है कि कौन सा ट्रेंड जो है वो अब अपकमिंग जो है आएगा और फेमस होगा। तो ये प्रिडिक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है वो मार्केट रिसर्च करें। मार्केट रिसर्च फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी ज़रूरी है और जो है मार्केट रिसर्च के बहुत ही फ़ायदे हैं। अगर आप लोग एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हो, अगर आप लोग एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो जो मार्केट रिसर्च है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फैशन मार्केट रिसर्च जो है वो क्रूशल स्टेप है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, और ये श्योर कर लें आप लोग कि इसको आपने स्किप नहीं करना। इसकी रीज़न ये है कि इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपके टारगेटेड एरिया में कौन अपैरल्स को बाय कर रहा है, कौन एसेसरीज को बाय कर रहा है, और आप इस स्टेप को एक फर्दर आगे स्टेप की तरफ लेके चले जाते हो, जिसमें आप जो है अपने टारगेट और जो आपका टारगेट कस्टमर होता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हो। उसमें आप लोग ये देखते हो कि कौन, क्या और क्यों जो है कस्टमर जो है वो किसी जगह से शॉपिंग करता है। ये इसका एक फर्दर स्टेप हो जाता है। इस मॉड्यूल की प्रीवियस वीडियो में बताए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको माइंड में रखते हुए जब आप डिज़ाइन की प्रेडिक्शन कर लोगे, जब आप मार्केट रिसर्च कर लोगे, तो आप लोग ये डिफाइन कर लोगे कि आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन सा है। आप यानी कि अपने टारगेट कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे बहुत ही इजीली, और आपको ये भी पता होगा कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं और आप जो कुछ बनाने जा रहे हो वो आपके एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं। फैशन मार्केट रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता चले आपके एरिया में क्या चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं, एसेसरीज़ हैं, अपैरल्स हैं, कौन से हैं और क्यों ख़रीदे जा रहे हैं, और फिर आप उसी को माइंड में रखते हुए अपने जो है वो टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ये बहुत क्रूशल स्टेप है और किसी भी अच्छे डिज़ाइनर के लिए ये लाजमी होता है कि वो मार्केट रिसर्च और अपने जो टारगेट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है ये करें। जब आप ये कर लेते हो तो फिर आप अपनी डिज़ाइनिंग उसी सेंस में करते हो, और इससे आप लोगों को अपने कंपटीटर्स का अंदाज़ा भी हो सकता है। तो इससे आप लोगों को अपने कंपटीटर का भी अंदाज़ा हो जाता है, यानी कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं, वो किस तरह के गारमेंट्स बना रहे हैं, वो किस तरह की एसेसरीज बना रहे हैं, और क्या कुछ है उनके डिज़ाइन के अंदर जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है और कस्टमर उनको बाय कर रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर गारमेंट्स डिज़ाइन करना ही नहीं होता, बल्कि ये मार्केट रिसर्च और आइडेंटिफाई और कस्टमर ये भी ज़रूरी होता है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो आप लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, यानी आप लोगों को मार्केट का ही नहीं पता, आप लोगों को यही अंदाज़ा नहीं है कि क्या पसंद किया जा रहा है, क्या ना पसंद किया जा रहा है, क्या चीज़ जो है वो इन ट्रेंड में है, क्या चीज़ जो है वो कस्टमर बाय कर रहा है, तो आप किस तरह से जो है वो अपने डिज़ाइन को क्रिएट करोगे। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको ये 3 चीज़ें लाजमी पता हो, जिनमें सबसे पहले है डिटरमाइन द नीड ऑफ़ योर कस्टमर, नो योर बायर बिलीव सिस्टम, यानी कि आपका बायर जो है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर बिलीव करता है या नहीं करता। आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स बाइंग हैबिट, इनकम और प्रोफेशन, यानी इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हो वो जो बाय करेगा उसकी इतनी इनकम भी है, या वो किस पैशन से बिलोंग करता है कि वो आपके डिज़ाइन को जो है वो अहमियत देगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मार्केट रिसर्च और आपके ना आइडेंटिफाइंग जो है वो टारगेट कस्टमर पे डिपेंड करती हैं, और इससे आप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्या चीज़ आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है। तो आप लोग डिज़ाइन तभी कर सकते हो जब आप लोग मार्केट सर्वे करते हो और अपना जो टारगेट कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और ये वाकई इन्फॉर्मेटिव थी अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा है और देखा है। अगर आप लोगों ने कोई पार्ट स्किप किया है तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा। प्रीवियस अगर अभी तक किसी ने इस मॉड्यूल की वीडियोस को नहीं देखा जिनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो भी देखें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।